हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले क्या करना चाहिए, हमारा क्या रूटीन होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम के अंदर बिना स्ट्रेस के हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो 2-3 दिन पहले हैं हमें फुल टेस्ट नहीं लगाना है किसी भी सेक्शन, जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम हो, जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, तो हमें फुल टेस्ट नहीं लगाना है, हमें सेक्शन वाइज टेस्टों पर फोकस करना है ज़्यादा। सेक्शन वाइज टेस्ट देने से क्या होगा, हमारी स्पीड थोड़ी बूस्ट होगी, क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ेगी, सेक्शन वाइज भी हम आराम से कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, हमारे स्पीड बढ़ने से हमारी टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमें एग्जाम में स्ट्रेस कम महसूस होगा और हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत होगा उसे। तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन मिक्स आते हैं, तो बच्चे सोचेंगे कि सेक्शन वाइज टेस्ट देने से उससे क्या होगा। तो एग्ज़ाम तो मिक्स आएगा लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, उसी प्रकार के होंगे। तो क्या हमें तो क्वेश्चनों की टाइमिंग बूस्ट हो जाएगी ना, क्वेश्चन टाइमिंग कम हो जाएगी तो एग्ज़ाम अपने आप ही टाइम पे हो जाएगा और उसमें टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए सेक्शन टेस्ट लगाना है 1 से 2 दिन पहले, उससे पहले आप फुल टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन 1-2 दिन पहले सेक्शन टेस्ट लगाना है जिससे हमारी स्पीड बढ़े और सब्जेक्टिव पकड़ कर पता चल जाएगा कि हमारी सब्जेक्ट कौन सी कमज़ोर है और कौन सी में हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन ऐसे पता चलेंगे कि जो टफ हैं, कैलकुलेटिव हैं और सेक्शन वाइज टाइम खत्म हो जाएगा तो उन क्वेश्चनों को आप स्किप कर सकते हो कि ये क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरे से होगा नहीं, और हो भी जाएगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको स्किप करने की वो आपके अंदर स्ट्रेटेजी है वो डेवलप हो जाएगी कि आप ये क्वेश्चन स्किप करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसा। और दूसरा है कि आपको केवल एग्जाम से पहले जीके, तो 1-2 दिन पहले जीके और मैथ के कुछ फॉर्मूले उनको ही रिवाइज करना है। मैथ के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं, आप भूल जाते हैं या उनमें कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है, तो उनको फॉर्मूले हैं मैथ के, जो सारे फॉर्मूले हैं आपके पास लिखे हुए हैं एक ही उसमें, तो आप उनको रिवीजन कर लो, इससे आपके दिमाग में बैठे रहेंगे और आप डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो उनको। जीके के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और आपने कुछ एग्जाम हो चुके हैं उनके रिव्यू देखे होंगे, उसमें क्या कुछ टॉपिक हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन टॉपिकों को पढ़ के जाइए जिससे क्या उसमें थोड़ा हमें एक आध क्वेश्चन देखने को मिल गया तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं वो, और मैथ के फॉर्मूले ये करने हैं और सेक्शन वाइज टेस्ट तो लगाना ही है। अब क्या है, उसमें एग्जाम है और एग्जाम से 1 दिन पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 1 दिन पहले कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, उससे 1 दिन पहले किसी के दस्त हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो 1 दिन पहले आपको सिर्फ फ्री रहना है, उसमें सिर्फ ओनली स्टडी करनी है, वो भी लाइटली, प्रेशर लेके नहीं करना है, आराम से जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरा थोड़ा रह गया है, उसको रिवीजन करना है और उसको पढ़ना है बस। और आप चाहें तो एक आधे रीजनिंग का, जैसे कि आपको पता है मेरे रीजनिंग में अच्छे नंबर आते हैं, तो उसको करो जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। रीजनिंग के 1-2 टेस्ट दे लो, मैथ का दे लो, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपका जो माइंड सेट है ना वो भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, आ जाएगा मेरा। तो ऐसे ही करना है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए तो पढ़े ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, उसमें से आप जो पढ़ के जाओगे मैक्सिमम तो उसी में से आएगा। मैथ है, रीजनिंग का सेक्शन है, जीके को मैक्सिमम उसी में से आएगा, लेकिन जीके का पता नहीं। तो आप क्या कर सकते हो उसमें कि आप ये सोच के नहीं जाना कि मेरा जो पढ़ा हुआ है वो आएगा कि नहीं आएगा, आप तो ये सोचना मैक्सिमम तो मेरे से पढ़े हुए से आएगा और जो कुछ परसेंट है जो बाहर से आएगा, जो मेरे समझ में नहीं आएगा, मैंने पढ़ा नहीं है, वो सभी के लिए अलग होगा। तो उसको आप ध्यान रख के जाना कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सोचना है जो मैक्सिमम है वो तो मेरा ही है, मेरे पास से ही आएगा, जो मैंने स्टडी किया है उसमें से ही आएगा, और रीजनिंग और मैथ में मैं आराम से कर लूँगा। जीके का है, जीके का मैं संभाल के करूँगा, जीके में जो मेरे को आएंगे मैं वही करूँगा और जो नहीं आएंगे उनको मैं स्किप कर दूँगा, बस यही। तो स्ट्रेस, इससे क्या होगा, स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। आप सोचोगे कि मेरे 2 सब्जेक्ट मजबूत हैं और एक थोड़ा है, एक में मेंटेन करना है और 2 को स्कोर करना है, तो ये आपका क्या मेंटलिटी थोड़ी हाई हो जाएगी, जिससे क्या प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही बातें हैं, बस यही 3 बातें हैं कि एग्जाम से पहले फुल टेस्ट देना बंद करो, 1-2 दिन पहले सेक्शन टेस्ट दो, और जीके या दूसरा है जीके और मैथ के कुछ फॉर्मूले हैं जो आप भूल जाते हो करते हो तो उनको रिवाइज कर लेना है। और तीसरा है
कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, खाना टाइम से खाना है, टाइम से सो जाना है। तो ये आपको क्या स्ट्रेस मेंटेन करने में थोड़ा फ़ायदा करेंगे और आप महसूस भी करोगे एग्ज़ाम देने के बाद में। और आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो उसको ईगो पे मन लेना है कि ईगो पे लेके उसको हल करना ही है, हल करना ही नहीं। हमें जो नंबर ये टफ क्वेश्चन दिलाएगा वो एक इजी क्वेश्चन भी दिलाएगा, तो आप उसको स्किप करना सीख जाओगे सेक्शन टेस्ट से। और जो टाइम मैनेजमेंट का वो आएगा ना, टाइम मैनेजमेंट करने में, तो आप इजी क्वेश्चन है आपसे हो नहीं रहा है तो आप उसको स्किप कर दोगे और आपको प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।